आपने कभी ध्यान दिया है, आपकी बिल्डिंग में वो जो अंकल है ना, जो पुरानी सी मारुति चलाते हैं, उनके बेटे का एडमिशन अमेरिका में हो गया 50 लाख रुपए कैश देकर। या आपके पापा के वो कलीग जो रोज वही सिंपल सी शर्ट पहनकर ऑफिस आते हैं, पता चला उनके 2 फ्लैट्स किराए पर चढ़े हुए हैं। और दूसरी तरफ इंस्टाग्राम पर जो लड़का फॉर्च्यूनर के आगे फोटो डाल रहा है, उसकी 3 महीने से नौकरी नहीं है। तो दोस्तों, असली दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ सबसे अमीर लोग अक्सर सबसे ज्यादा खामोश रहते हैं, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। आज हम इसी रणनीति के 9 नियमों को समझेंगे जो चुपचाप अमीर बनने का रास्ता दिखाते हैं। तो ये सब है क्या, कोई नया सोशल मीडिया ट्रेंड? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज्ञान 500 साल पुराना है, और ये एक ऐसे इंसान से आया है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। जी हां, निकोलो मैकियावेली, 15वीं सदी के एक इटालियन पॉलिटिकल थिंकर। उन्होंने किताब लिखी थी द प्रिंस। इसमें क्या था? इसमें था असली पावर को हासिल करने, उसे बनाए रखने और सबसे जरूरी उसे छिपाने का राज। और मजे की बात यह है कि वही सिद्धांत आज भी 500 साल बाद भी उतने ही काम के हैं। तो हमारा पहला नियम यहीं से शुरू होता है। देखिए, ये सिर्फ पैसा छिपाने की बात नहीं है, ये अपनी कामयाबी को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, एक हथियार बनाने के बारे में है। अदृश्य रहना आपका सबसे बड़ा हथियार है। मतलब, अच्छा जरा सोचिए, आपके व्हाट्सएप स्टेटस 150 लोग देखते हैं, है ना? उनमें से कितने लोग सच में चाहते हैं कि आप कामयाब हों? 20, 30? सच तो ये है कि बाकी के 100 से ज्यादा लोग मनी मन आपके फेल होने का इंतजार कर रहे हैं। ये ह्यूमन नेचर है, कड़वा है पर सच है। तो सीधा सा नियम है, जब भी कुछ बड़ा करो, अपना मुंह बंद रखो। जब भी आप अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पीटते हैं ना, तो आप सीधे सीधे 3 दुश्मनों को घर बुलाते हैं। पहला, लोगों की जलन। दूसरा, पैसे मांगने वालों की लंबी लाइन। और तीसरा और सबसे खतरनाक, वो लोग जो आपके आइडिया को कॉपी करके आपको ही बाजार से बाहर फेंकने की फिराक में रहते हैं। सोचिए, हर बार दिखावा करके आप 10 नए दुश्मन पाल रहे हैं। क्या सच में ये फायदे का सौदा है? अरे, दुनिया के सबसे अमीर लोग भी तो यही करते हैं। रतन टाटा को ही देख लीजिए, 100 अरब डॉलर से भी बड़ी कंपनी के चेयरमैन, लेकिन गाड़ियां एकदम साधारण। या वॉरेन बफेट को ले लीजिए, आज भी उसी घर में रहते हैं जो 1958 में खरीदा था। क्यों? क्योंकि ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि असली पावर दिखाने में नहीं, छिपाने में है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, गरीब लोग अटेंशन खरीदने के लिए पैसा खर्च करते हैं, और अमीर लोग प्राइवेसी खरीदने के लिए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरा माइंडसेट। ठीक है, तो अदृश्य रहना तो समझ आ गया, लेकिन सिर्फ छिपकर बैठना काफी नहीं है। अगर आपका पैसा बैंक में बस पड़ा हुआ है, तो भी आप गेम हार रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि इस पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए। चलिए देखते हैं। आपके सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा पड़ा है ना, उसे एक ऐसे सैनिक की तरह समझिए जिससे कोई मिशन ही नहीं दिया गया। वो बस बैठा है और धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। और उसका दुश्मन कौन है? इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। हर साल 6 से 7% महंगाई आपकी बचत को चुपके से खा रही है। मतलब, अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आप हर दिन पैसा खो रहे हैं। तो इसका इलाज क्या है? एक बहुत ही सिंपल मैजिकल रूल है, 20-60-20 रूल। अपनी कमाई का 20% सीधा इन्वेस्ट करो, 60% से अपने खर्चे चलाओ और बाकी 20% सेव करो। हाँ, हो सकता है शुरू में थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन यकीन मानिए, धीरे धीरे ये एक ऐसी आदत बन जाएगी जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव रखेगी। चलिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए महीने की सैलरी है 30,000 रुपए। तो इस रूल के हिसाब से 18,000 रुपए आपके खर्चों के लिए, 6,000 रुपए सेविंग्स में और 6,000 रुपए इन्वेस्टमेंट में। और ये रूल हर इनकम पर लागू होता है, चाहे वो 30,000 हो या 3 लाख। सबसे जरूरी है बस शुरू करना। मैकियावेली ने एक बात कही थी कि एक समझदार इंसान कभी खुद को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ता। आज के जमाने में इसका मतलब है, कभी भी इनकम के सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड मत रहो। धीरूभाई अंबानी ने टेक्सटाइल से शुरू किया, फिर पेट्रोकेमिकल्स, फिर टेलीकॉम, एक एक करके कई नदियां बनाई। आप भी अपनी नौकरी के साथ साथ एक छोटा सा साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कोई डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं। याद रखिए, आय की हर छोटी बड़ी धारा आपकी दौलत की नदी को और बड़ा करती है। ठीक है, तो अब पैसा बनाना आ गया, उसे काम पर लगाना भी आ गया, लेकिन अब आता है सबसे जरूरी कदम, अपनी इस दौलत को बचाना। और ये सिर्फ बैंक लॉकर में रखने से नहीं होगा। आज के जमाने में किला ईंट पत्थर का नहीं, कानूनी दांव पेंच का होता है। अमीर लोग कभी भी सब कुछ अपने नाम पर नहीं रखते हैं,
वो कंपनी, ट्रस्ट, इन सब का एक ऐसा जाल बुनते हैं जो उनके पर्सनल एसेट्स को बिजनेस के रिस्क से बिल्कुल अलग कर देता है। इसका मतलब अगर कल को बिजनेस डूबा भी तो उनका घर, उनकी कार, उनकी पर्सनल सेविंग्स सब कुछ महफूज रहता है। और आपका किला सिर्फ कानूनी नहीं होता, वो सामाजिक भी होता है। याद रखिए, बड़े बड़े साम्राज्य बाहर के हमलों से नहीं, अंदर की गद्दारी से टूटते हैं। आपका एक लापरवाह दोस्त या एक ज्यादा बोलने वाला रिश्तेदार आपकी सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। इसलिए अपने आसपास सिर्फ उन लोगों को रखिए जो आपकी खामोशी की कीमत समझते हों, उसे तोड़ते ना हों। एक समझदार इंसान भीड़ नहीं, भरोसेमंद साथी चाहता है। चलिए, अब आते हैं इस खेल के फाइनल लेवल पर। यह सब सिर्फ पैसा बनाने या बचाने के बारे में नहीं था, यह था असली पावर, असली आजादी और एक लेगेसी बनाने के बारे में। मैकियावेली के हिसाब से असली ताकत वो है जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। और वो क्या है? आपका हुनर, आपकी स्किल। पैसा तो आज है कल नहीं, लेकिन आपके दिमाग में जो हुनर है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। हम सब ने देखा है कि कैसे एमबीए की डिग्री वाले लोग 10वीं पास बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उस बिजनेसमैन के पास एक ऐसी स्किल है जो किताबों में नहीं मिलती। तो खुद से पूछिए, आपके पास ऐसी कौन सी रेयर स्किल है? तो देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर छोटी जीत पर ढोल पीटते हैं, जिन्हें तालियां चाहिए होती हैं, ये लोग रिजल्ट्स दिखाते हैं। और दूसरे होते हैं वो जो चुपचाप एक ऐसा सिस्टम खड़ा करते हैं जो सालों साल चलता है। उन्हें एक पल की जीत नहीं चाहिए, उन्हें पीढ़ियों तक चलने वाली विरासत बनानी है। उन्हें तालियां नहीं, आजादी चाहिए। तो याद रखिए, शोर मचाने वाले लोग तालियों के भूखे होते हैं और खामोशी से काम करने वाले विरासतें खड़ी करते हैं। अगली बार जब दिखावा करने का मन करे तो बस ये याद रखिएगा, असली बादशाह अपनी जीत का ऐलान खुद नहीं करते, वो ये काम इतिहास पर छोड़ देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जीतें हमेशा पर्सनल होती हैं। असली दौलत वो बैंक बैलेंस नहीं है जो दुनिया को दिखे। असली दौलत तो बंद दरवाजों के पीछे की वो खामोश आज़ादी है। इसे बनाइए, इसकी हिफाजत कीजिए और किसी को इसकी गहराई का अंदाजा मत लगने दीजिए।